साथियों, बचपन से आप और मैं यही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत को आजाद कराने में सबसे बड़ा योगदान महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस का रहा था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के अलावा एक और व्यक्ति था जिसके बिना शायद भारत कभी आजाद नहीं हो सकता था। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, शहीद उधम सिंह जैसे कई योद्धा हुए जिनके नाम से अंग्रेजी सिस्टम थर थर कांपता था। लेकिन फिर भी सबसे पहले महात्मा गांधी का ही नाम क्यों आता है? क्या भारत के इतिहासकार महात्मा गांधी को ही स्वतंत्रता सेनानी दिखाना चाहते थे या फिर मसला कुछ और ही है? साथियों, जहाँ तक बात है महात्मा गांधी की, गांधी ने भारत को आजाद कराने के लिए शांति और अहिंसा का मार्ग चुना। उन्होंने चंपारण, असहयोग, सत्याग्रह जैसे आंदोलन किए जिससे अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई। लेकिन महात्मा गांधी के बाद जो दूसरा व्यक्ति है जिसने भारत को आजाद कराया तो वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति भी है जिसका भारत के इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। वो तीसरा व्यक्ति 60 लाख यहूदियों का कत्ल करने वाला एडोल्फ हिटलर। हिटलर के बिना भारत को आजाद होने में शायद 20 से 30 साल और लग जाते। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पता था कि वे अकेले अंग्रेजों को नहीं हरा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने तैयार किया एक मास्टर प्लान जिसके तहत वे 1 साल जर्मनी में रहे। सन 1942 में पहली बार नेताजी की मुलाकात हिटलर से हुई। नेताजी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हिटलर से कहा, मैं सुभाष हूँ, भारत से आया हूँ, लेकिन आप हाथ मिलाने से पहले कृपया दस्ताने उतार दे क्योंकि मैं मित्रता के बीच किसी भी तरह की दीवार नहीं चाहता हूँ। और नेताजी की यह बात सुनकर हिटलर हैरान रह गया क्योंकि उस समय हिटलर के सामने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। और यहीं से शुरू होती हिटलर और नेताजी की दोस्ती। और इसी दोस्ती का फायदा उठाते हुए नेताजी ने हिटलर के सामने भारत की आजादी की बात रखी क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। एक तरफ थे जर्मनी, जापान, इटली और वहीं दूसरी तरफ थे ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, जिसके चलते ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। इसी का नेताजी ने फायदा उठाया और हिटलर को ब्रिटेन पर हमला करने को कहा और हिटलर ने लगातार लंबे समय तक ब्रिटेन पर हमला किया। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान के पीएम के साथ भी अच्छे संबंध बना लिए, जिसके बाद ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाहियों को जापान ने रिहा कर दिया, जो कि बाद में नेताजी की आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। फिर आजाद हिंद फौज और जापानी सेना ने साथ मिलकर अंडमान निकोबार को अंग्रेजों से आजाद कराया, जो भारत का पहला आजाद हिस्सा था। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी यहाँ के पहले पीएम बने। 30 अप्रैल 1945 को कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं करी थी। दुनिया भर के अखबारों में एक खबर छपी कि एडोल्फ हिटलर ने खुद को गोली मार ली और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए, जिससे जापान की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई और वो भारत की मदद करने में सक्षम नहीं था। अभी पूरा भारत इसी का शोक मना रहा था कि एक और झटका लगा। तारीख थी 18 अगस्त 1945, जिस दिन नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। और ये सब होने के बाद आजाद हिंद फौज के सभी सिपाहियों पर मुकदमे चले। ये सब देखकर पूरा भारत आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा। अब अंग्रेजों को अपने सैनिकों पर भी विश्वास नहीं था क्योंकि वे भारतीय थे। इसके बाद उन्होंने भारत को छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। लेकिन अगर हिटलर ने भारत की आजादी में इतना सहयोग किया है तो उसका नाम इतिहास की किताब में क्यों नहीं है? तो इसका रीजन हो सकता है कि हिटलर सबसे क्रूर इंसान था। उसने बहुत से लोगों को मारा, उन पर अत्याचार करा। शायद ये रीजन हो सकता है कि इतिहासकारों ने उसका नाम इतिहास की किताब में नहीं लिखा क्योंकि वे चाहते होंगे कि भारतीयों के मन में कहीं हिटलर के प्रति अच्छी छवि न पैदा हो जाए। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।